गरीब थी, रास्ते में भी गरीब थी, यहाँ तक कि जब मैं मक्का पहुंची तो भी गरीब थी। फरमाती है मैं अमीर कब हुई, मैं अमीर, सब बोले मैं अमीर कब हुई। आप फरमाती है अल्लाह ने मेरे ऊपर इतना कर्म कर दिया कि 3 दिन पहले औरतें, कितने दिन, 3 दिन पहले औरतें जो मेरे से पहले गई हुई थी वो मुझे रास्ते में मिलती हैं और मुझे बड़ी बड़ी फख्र से कहती हैं, अरे हलीमा पीछे चली जाओ, हमने देखा है कि मक्का में कोई बच्चा नहीं बाकी रहा। समझ आ रही है ना बीबियां क्या कहती हैं, क्योंकि आपको पता है जहां जा रहे हो ना और रास्ते से कोई मिल जाए और मिलने वाला भी ऐसा हो कि जो उस इलाके की गली गली फिरा हो और फिर वो ये कह दे हलीमा हलीमा वापिस, सब बोले वापिस चली जा। हलीमा सादिया कहती है मेरे अंदर से आस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपने शौहर हारिस से कहा, उनके जो हस्बैंड थे ना उनका नाम था हजरत हारिस, उनसे कहा कि जब यहाँ तक अल्लाह ले आया है तो आगे भी चलते हैं। कहते हैं हम जब आगे गए तो अफसोस ये कि जिस दरवाजे पे हम जाते हैं वही दरवाजा बंद, वही दरवाजा, सब बोले वही दरवाजा बंद। आप फरमाती हैं बीबी हलीमा फरमाती है कि मैंने कहा ए हारिस, फिर वापिस ही चलते हैं। उन्होंने कहा जब यहाँ तक आए हैं तो अल्लाह के घर में चलते हैं, क्यों ना अल्लाह के घर तवाफ कर आए और वहां पर दुआ करें अल्लाह हमारी गरीबी काट दे। तो आप फरमाती कि वहां गए, तवाफ काबा किया, करने के बाद हाथ दराज करके मैंने दुआ की है मेरे मौला ऐ मेरे रब, मुझे गरीब तो जरूर तुमने बनाया है, पर क्या मेरी गरीबी इसी तरह रहने वाली है या मेरे भी हालात बदलेंगे। ऐ अल्लाह मैंने तो सुना है कि कोई भी वक्त एक टाइम के लिए नहीं रहता बल्कि वो बदलता है, टाइम बदलता है। तो हलीमा का वक्त क्यों नहीं बदल रहा। मेरे मौला मेरे घर में भी रौनकें ले आ, मेरे घर में भी रहमतें कर दे। मेरी 7 बकरियां हैं, कितनी बकरियां हैं, और 7 बकरियों में सिर्फ 1 बकरी दूध देती है, 6 बकरियां एवं वेल ही खादियां ने, 7 बकरियां हैं, 1 बकरी दूध देती है। और मेरे बच्चे और मेरे घर का गुजर औकात होता है, जिसके घर जाती हूँ जिसको कहती हूँ अपनी बकरियों को मेरे साथ भेजो, मेरे बच्चे ले जाएंगे, मैं भी ले जाऊंगी, मेरे शौहर ले जाएंगे, कोई भी, क्योंकि मेरी अपनी, जब मैं जाती हूँ मेरी बकरियां साथ होती, मेरी अपनी बकरियों की हालत देख के वो कहते हैं हलीमा तेरी अपनी बकरियों की तो हालत इतनी खस्ता है, तुम्हें हमारी बकरियों को क्या खिलाना है। समझ आ रही है ना, क्योंकि ये दौर अब दौर है, तब इससे भी ज्यादा अक्सर था कि लोग अमीरों को अमीर जो है ना वो उनको देख के उनके साथ मरासलात अपने बढ़ाते थे, अपनी दुआ सलाम बढ़ाते थे। गरीब को तो दरवाजे से भी जो है ना वो गुजरता था तो कोई इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते थे। गौर करें जरा, हलीमा सादिया कहती कोई भी नहीं मुझे देता था बकरी कि इसको चरागाह में ले जाओ, तो मैं वही 1 बकरी का दूध अपने बच्चों को भी पिलाती थी, कई बार पानी डाल के उसको गर्म करना, तो अपने बच्चों को भी पिलाना और अपने घर का गुजर औकात भी करना। आप फरमाती हैं कि मैंने दुआ की या अल्लाह ये 7 बकरियां भी हैं और 1 बकरी दूध देने वाली है मौला, अब मैंने कैसे हालात बदलेंगे। कुर्बान जाओ, जब ये दुआ हुई, अभी दुआ हो ही रही थी कि ऐलान हो गया। ऐलान क्या हुआ, अक्सर बयान करूंगी। ऐलान हुआ कि ऐ 7 कबीले की दाइयों, क्या तुम में से कोई दाई रह तो नहीं गई। ये ऐलान कौन कर रहे थे, ये हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कर रहे थे, जो काबा के मतवल्ली थे, काबा के सरदार थे। उन्होंने कहा कि ऐ 7 कबीले की दाइयों, अगर तुम में कोई दाई रह गई है जिसको बच्चा नहीं मिला, तो अभी तक मेरे बेटे का बेटा अब्दुल्ला का बेटा, क्योंकि नाम तक डिसाइड नहीं हुआ था, तो यही था ना कि हजरत अब्दुल्ला का बेटा, आपने फरमाया मेरे बेटे का बेटा अब्दुल्ला का बेटा इस दुनिया में आ चुका है। अगर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहती है तो मेरे साथ चलेगी। कहते हैं कि
नहीं हलीमा तू अकेली नहीं है, और भी इस लिस्ट में है। फिर तो यही होता ना कि कोई और नहीं आई थी, रब ने ऐसे थोड़ा देना था कि जी कोई नहीं और आई, हलीमा आई और नबी को ले गई। अरे देखे जरा, फिर मैं कैसे आपको ये बताती कैसे हलीमा को मुनफरद अल्लाह ने मुनफरद बनाना था, करना था कि अल्लाह पाक ने हलीमा साहब ये बयान करती हैं कि मैं जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ हज़रत बीबी आमिना के घर की तरफ चल पड़े। कहाँ चल पड़े ये याद कर लें, क्योंकि विलादत रसूल एक ही है और इसी तरह इसी टॉपिक पे भी सारे बोलते हैं। तो वो चल पड़े, जब चल पड़े फरमाती हैं कि मैंने अपने कपड़े शपड़े देखे, अपनी मैंने सवारी देखी, ये सुनने वाली बात है देखी, और जो दूसरी 10-12 थी उनको मैंने देखा। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, एक सरदार की बहू, आप ज़हन में सोचिएगा, सरदार की बहू, वो 10 बीबियां और जो थी और बड़ी अच्छी हालत में थी, अच्छी सवारी पर थी, अच्छे लिबास में थी, अच्छी पोशाक में थी, उनको बच्चा देती, या एक गरीब जिसके कपड़े भी जो है ना धुले तो थे लेकिन कई कई पैमाने लगे हुए थे, और जो उनकी सवारी छुपाया था, जो सवारी थी वो तो देखने से ही पता चलता था कि ये बहुत देर की बीमार है, चलने से भी मजबूर थी। आप फरमाती हैं मैं उनके पीछे हो रही। कहाँ बोले ना, क्या किया मैंने, मैं उनके पीछे खड़ी हो गई कि लिस्ट में मैं सामने ना आऊं, अगर इनको नाम ना दिया तो फिर अपने आप को पेश करूंगी। ये चीजें कभी सोचिएगा कि कितनी बेबसी के साथ हलीमा सादिया रसूलुल्लाह की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमना के घर की तरफ बड़ी होगी, और कहते हैं जब दरवाजा खोला तो सबने सबसे पहले कहा अस्सलाम वालेकुम। आप फरमाती हैं मैंने हल्के से कहा अस्सलाम वालेकुम कि कहीं उनकी नजर मेरे तक ना, मेरे ऊपर ना पड़ जाए, और मैं अपने आप को छुपा ही रही थी, पर कुर्बान जाऊं वो छुपा रही थी और कोई अंदर उनका इंतजार कर रहा था। कभी सोचा है कि जो अपने आप को छुपा रही थी कहाँ कहाँ हलीमा सादिया का जिक्र नहीं होगा, कहाँ कहाँ। हालांकि हलीमा सादिया 2 बहनें थी। कितनी बहनें थी? 2 बहनें थी। एक का नाम हलीमा था, दूसरी का नाम खौला था। क्या था? खौला। तो हमने कहा कि हजरत खौला सादिया यानी खौला का कभी तस्करा ही नहीं किया, समझ आई? साद कबीला था, साद कबीला था, हलीमा उनका नाम था। हमने कभी कहा कि खौला सादिया यानी साद के रहने वाली खौला, लेकिन जब भी तस्करा किया तो हलीमा सादिया का हुआ, हलीमा का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि रसूलुल्लाह की नजर पड़ गई, रसूलुल्लाह की दाई बन गई, रसूलुल्लाह की मंजूर नजर थी। हजूर ने उनके सालों से दूध नोश फरमाया है, उन्होंने हजूर की खिदमत भी की और खिदमत करवाई भी है। आप तवज्जो करें जरा, हलीमा सादिया फरमाती है मैं चुप रही थी पर सारी इकट्ठी होके आगे चली गई, सारी बातें मैं सुनती रही कि जो भी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा बेटी नहीं खाना नहीं, इन्होंने ज्यादा सुनना है, सिर्फ इनकी तवज्जो आपको होनी चाहिए। तो आप बयान करती हैं कि उन्होंने पूछा कहाँ से आई हो, उन्होंने बताया कि 7 कबीले से आए हैं, सबका तारुफ हो गया। हजरत सैयदा आमना ने कहा मुझे पीछे छुपी रही है, आप कौन हो, आपका क्या नाम है? आप फरमाती है मैं उनके पीछे से कि मेरे कपड़े आधे नजर आए आधे ना आए, तो मैंने पीछे से मैंने भी कहा मेरा नाम हलीमा है। क्या नाम है? हलीमा है। बड़ी आजिज़ी से कहा मेरा नाम हलीमा है, मेरा नाम हलीमा है। आपने फरमाया हलीमा आगे आ जाओ, ये रवायत में लिखा है, ये किताब में लिखा है कि आपने खुद फरमाया, हजरत सैयदा आमना ने फरमाया हलीमा आगे आ जाओ। क्यों कहा? क्योंकि आप पीछे पीछे हो रही थी, दिल को उतना वो एतमाद न था कि ये बच्चा मुझे मिलेगा, लेकिन क्योंकि आ गई थी मक्का में, लिस्ट में खड़ी थी, यानी जैसे कहते हैं ना वो लाइन में खड़ी थी, तो अपने आप को पेश तो करना था, पर ये नहीं जानती थी कि जो चीज मुझे मिलने वाली है ये किसी को नहीं मिलनी। मेरा मुकद्दर बदल दिया गया है, मेरे नसीब बदल दिए
पाले, तवज्जो कीजिएगा जरा, क्योंकि ये भी पूछा जाता था कि आपने कितने बच्चे पाले जी। ये नहीं कि किसी ने बच्चा नहीं पाला था तो उसको कहना कि आप ले जाओ। प्लीज सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा जरा। पूछा जाता था आपके अपने बच्चे कितने बच्चे पाले। पहले यानी एक्सपीरियंस, जैसे जॉब पे जाए कोई तो पूछते हैं ना पहले कितनिया जॉबा कितनिया, तजर्बा बताना पड़ता है। तो वो बता रही थी जी हम फलां का लेके गए बच्चा, फलां अमीर से अमीर फैमिली का बच्चा हमने पाला, फिर उसको वापिस लेके गई, इतना टाइम हमारे पास हुआ। आपने फरमाया कि बहुत इंप्रेस करने वाले जवाब दे रही थी। हजरत सैयदा आमना फरमाती है सबसे मैंने पूछा, जब हलीमा से पूछा, हलीमा कहती है मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, मैं पहली बार ही आई हूँ, पर मेरे अपने बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है जो मैं पीछे छोड़ आई हूँ। तो बात रवायत में आया कि लेके आई है, बात में आया कि नहीं वो पीछे हजरत उनकी जो बेटी थी ना शीमा, उनके पास छोड़ आई थी। तो कहती है कि मैं मेरा बेटा है जो मेरा फीड करता है, जिसको करवाती हूँ, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी मौजूद है कि मेरा बच्चा है तो दूध है, लिहाजा इसको मैं, आपने फरमाया तेरा तो बच्चा पहले है तो फिर मेरे बच्चे को कैसे तू देखेगी। कहने लगी मैं वादा करती हूँ सैयदा आमना, मैं अपने बच्चे को बाद में देखूंगी, तेरे बच्चे को पहले रखूंगी। माशाअल्लाह, दिल खुश कर दिया आपने, अल्लाह पाक। इधर आने मुर्दाबाद, नाराए शब्बीर या हुसैन। तवज्जो करें जरा। तो हजरत हलीमा सादिया बयान करती हैं आपने पहले पीछे पीछे थी, तो हजरत आमना ने फरमाया जाओ आप जाओ जाके वो दूसरे कमरे में मेरा बेटा है उसको दूध देकर देखो, अगर वो पी लेता है तो फिर ले जाना। एक भी गई, वो कहती नहीं जी नहीं, वो तो बच्चा इधर मुंह नहीं करता, हम उसको पकड़ते हैं और पकड़ के, समझ रही है ना कि हम अपना दूध पेश करती है, तो वो तो हमारी तरफ मुंह ही नहीं करता। दूध लेना तो बड़ी बात है, तो वो तो दूध नहीं ले रहा बच्चा। एक भी गई, वो भी पार हो गई, फेल हो गई, सही कहा आपने, दूसरी भी फेल हो गई। यहाँ तक कि वो जितनी आई थी ना, वो अपने आप को चुड़े वाली अनाज दिखालन, दूर निकालियां जावन ते चिक्कड़ भरिया लग लगे आवन, कुर्ब हजूरी पावन। तो यहाँ पे अब कुर्ब हजूरी का वक्त आ गया था। सुभान अल्लाह, सब बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते हैं। सब चली गई। हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं हैरान थी कि ये क्या हो रहा है, जहाँ वो नहीं टिकी। आप फरमाती हैं मेरे कई बार दिल में आया कि मैं यहीं से वापस हो जाऊं, मेरा शौहर तो पहले ही बाहर खड़ा है तो मैं यहीं से वापस हो जाऊं, पर दिल ने कहा चलो आए हो तो कर लो पेश अपने आप को, कर दो। आगे कहती हैं मैं जब गई तो सफेद कलर का कपड़ा हजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर था। कुर्बान जाऊं, चेहरे पर सफेद कलर का कपड़ा था। फरमाती है मैं अंदर गई, मेरा दिल अंदर से डर रहा था। मैंने कहा मैं अगर ऐसे उसके चेहरे से कपड़ा हटाऊंगी और ये मेरी तरफ ना देखेगा तो मैं किस तरह अपने आप को जो है समेटूंगी, किस तरह संभालूंगी। फरमाती है उन्होंने तो जो कपड़ा चेहरे पर रखा हुआ था या डाला हुआ था, डाला था, मैंने भी आंखें बंद कर ली, मैंने भी आंखें बंद कर ली। यहाँ तक के आंखें बंद है। हलीमा सादिया जरा उस माहौल, उस जगह पर जाकर देखिए कि क्या हो रहा है। आंखें बंद है, सामने रसूलुल्लाह है, चेहरे पर कपड़ा है। हलीमा सादिया फरमाती है मैंने कपड़ा आंखें बंद करके हटाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने आंखें खोली और मैं क्या देख रही हूँ कि वो बच्चा जो भी बीबी आती थी उसके चेहरे की तरफ नहीं देखता, ये मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मेरा नबी, तेरा नबी रसूलुल्लाह, क्योंकि नबी पैदाइशी नबी होता है। हजूर देखकर मुस्कुरा
एक दूध पेश किया, नहीं दिया, फिर घबराई, फिर दूसरा पेश किया तो वो आपने नोश फरमाया। हलीमा सादिया बाद में बताती है कि जो आपने नहीं दिया वो मेरे बच्चे का हिस्सा था। रसूलुल्लाह ने उस उम्र में भी हलीमा सादिया के बच्चे का हिस्सा जो है वो नहीं देखा, वो नहीं दिया। कुर्बान जाऊं फरमाती है चंद दिन रहने के बाद हलीमा सादिया जब जाने लगी तो बीबी आमना, सैयदा आमना फरमाती है कि हलीमा की लेना है, क्योंकि और बीवियां जो आई हैं उन्होंने तो पहले बता दिया। आप फरमाती हैं ऐ सैयदा खुदा की कसम जब घर से निकली थी तो बड़ा कुछ दिल में सोच के निकली थी कि मेरे घर में गरीबी इतनी है तो मैं ये भी लूंगी, ये भी कहूंगी दे, ये भी दूं ताकि मेरे बच्चे भी पल जाए। और मैं उस बच्चे को मोहब्बत ये मेरे दिल से था, दिल में था कि जिस बच्चे के सदके मेरे बच्चे पलेंगे मैं उसको दिलो जान से पालूंगी। तो बड़ा कुछ सोच के आई थी रस्ते में कि ऐसे ऐसे ये भी लूंगी, ये भी मांगूंगी, वो भी मांगूंगी। पर वल्लाह खुदा दी कसम सैयदा आमना तेरे बेटे को पाने के बाद कोई हाजत नहीं रही। फिर बोले नाराए हैदरी, हैदरी, सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है ऐ सैयदा आमना मुझे सिर्फ ये बच्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं मुख्तसर ये आप फरमाती मैंने बच्चे को लिया, जब मैं अपनी सवारी के पास आई, वो सवारी जो कई बार गिरती है, कई बार उठती है, मैं जब उसके पास आई मैंने कहा हुआ ये कैसे जिस तरह लेके आई है, अब तो मेरे पास मासूम बच्चा है, ये लेके कैसे जाएगी। बस हलीमा की जो ऊँटनी है वो कहती है हलीमा पहले तू सवार थी अब ये सवार है, जरा इसको बिठा के तो देख कि मैं हवाओं से बातें ना करूं तो कहना। जब आप फरमाती में बैठी जो 3 दिन पहले बीवियां जो दाइयां 3 दिन पहले मेरे से चली हुई थी, मेरी ऊँटनी ने उनको भी पीछे छोड़ दिया। ये मौजज़ा नहीं तो क्या है, बोले ये मौजज़ा नहीं तो बोले ना ये है वो मौजज़ा। फरमाती है वो कुछ नहीं, अरे अरे सादिया अपनी ऊँटनी की वो हाथ को खींच के रख ताकि हम भी तेरे साथ सफर कर सके। आगे से हलीमा सादिया पता क्या कहती है, देखे ना नाजों वाला जब आ गया, नाजों वाला आ गया तो नाज आ गया। फरमाती है अरे मैं कैसे खींचूं, मैं बड़ा खींचती हूं पर ये रुकती ही नहीं है, ये बोले ना ये रुकती नहीं, मैं क्या करूं। पर कुर्बान जाऊं जब हलीमा सादिया फरमाती मुख्तसर ये घर पहुंची जहां पर 7 बकरियां थी वहां पे 700 हो गई, वहां पे पहले 7 बकरियां थी उनमें एक दूध देती है, अब 700 बकरी है। जितने कबीले इर्द गिर्द में थे सबने बकरियां हलीमा को थमा दी। कहते हैं हलीमा हमने सुना है जिस जगह पर तेरी बकरियां चर के आती हैं उस जगह से चरने के बाद बकरी को भूख नहीं रहती और इतना दूध देती है कि जितना 7 बकरियां एक टाइम में देती हैं उतना एक बकरी देती है। कुर्बान जाऊं तो फिर हलीमा सादिया भी कहती है, मैं भी ये कहती हूँ, झूम के मेरे साथ पढ़िएगा। कहती चुन के हलीमा लजपाल लो शाला नजर ना लगे मेरे लाल लो, शाला नजर ना लगे मेरे लाल लो, शाला नजर ना लगे मेरे लाल। कहती चुन के हलीमा लजपाल लो शाला
शाला नजर ना लगे मेरे लाल नो शाला नजर ना लगे मेरे लाल नो शाला नजर ना लगे मेरे लाल कहती चुम के हालिमा लजपाल नो शाला नजर ना लगे मेरे लाल नो शाला नजर ना लगे मेरे लाल शाना वाला ताज मेरे सिर उत्ते आ गया देखो अल्लाह सोने किन्ना करम कमा दिता रंग लग गए मेरे बंदे हाल नो शाला नजर ना लगे मेरे लाल नो शाला नजर ना लगे मेरे लाल नो शाला नजर ना लगे मेरे लाल नो कहती चुम के हालिमा लजपाल नो शाला नजर ना लगे मेरे लाल नो शाला नजर ना लगे मेरे सब बोले शाला नजर ना लगे मेरे मुक गए हम जिंदा सदका ज़माने तो रजन फकीर जिंदे सखियास ताने तो सखियास ताने तो कर ले आया उस बेमिसाल नो शाला नजर ना लगे मेरे लाल नो शाला नजर ना लगे मेरे सबले कहती चुम के हलीमा लजपाल नो शाला नजर ना लगे अख बिच ओंदा सोना मुखड़ा समा गया जदों दाओ सोना मेरे बिच आ गया घर बिच आ गया चन्न तके जिंदे हुस्न जलाल नो शाला नजर ना लगे लाल नो शाला नजर ना लगे मेरे शाला नजर ना लगे मेरे सब बोले शाला नजर ना लगे मेरे कहती चुम के हालिमा लजपाल नो शाला नजर ना लगे मेरे नजर फारूकी होई मेरे दस्तगीर दी दाई बन गईया मैं नबियां दे मीर दी नबियां दे मीर दी पहुंच गया मेरा रुतबा कमाल नो शाला नजर ना लगे मेरे लाल नो शाला नजर ना लगे मेरे कहती चुम के हालिमा लजपाल नो शाला नजर ना लगे मेरे लाल नो शाला नजर ना लगे मेरे लाल नो अल्लाहुम्मा